अभी अपन जिसके अंदर है इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। ये राजाओं के टाइम में नगर सेठ थे, बिजनेसमैन, उन लोगों का मकान। मैन ऑनर ऑफ दिस बिल्डिंग, इनका नाम था कुमार चंद्र जी बापना, जैन समाज से। इन लोगों का ट्रेडिंग सिल्क रूट के द्वारा कैमल कारवान से गोल्ड, सिल्वर, ओपीएम, परफ्यूम का बिजनेस। ये लोग रॉयल फैमिली के लिए कुंदन की ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी, पेचवर्क और बांधनी का काम करते थे। पट्टू वर्क, तो पटवा राजा द्वारा उपाधि। 5 भाइयों के 5 मकान है, इसलिए इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। एक मकान को बनने में 12 साल लगे। 18वीं सेंचुरी में बननी शुरू हुई, 1860 में कंप्लीट। हर बिल्डिंग के अंदर में 2 बेसमेंट, तल भौरे, सामान रखने के लिए। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गया, बिजनेस नहीं रहा। तब इनके लोग कोटा, उदयपुर, रतलाम, झालापाटन चले गए। तो पहली बिल्डिंग को जीवनलाल जी कोठारी जी ने परचेज किया था 1956 में, इसलिए इसका नाम है कोठारी पटवा हवेली। अच्छा। उसके बाद 18 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण में। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जैसलमेर विजिट किया, बाहर से इनका अवलोकन किया। जितना कार्विंग का काम है वो देख के अद्भुत रहेगी। इंदिरा गांधी जी को पता पड़ा कि ये हवेली सेल हो चुकी थी। ये जो बोर्ड है 2 नंबर, एक लास्ट बोर्ड है 5 नंबर, इन दोनों बिल्डिंग का सौदा हो रहा था। ये दोनों बिल्डिंग सेल नहीं होनी थी, राजस्थान गवर्नमेंट को इससे उनकी देखिए पुरातत्व विभाग ये पुरातत्व विभाग कर रहा है। हाँ, सेकेंड एंड थर्ड जो खिलौने रखे हुए हैं, एक येलो जाली वो कपड़े लग रहे हैं, वो फोर्थ है। 4 नंबर में आज भी बाबना जी की 7वीं पीढ़ी रहती है। घर के अंदर उनका म्यूजियम है, अभी क्लोज है। इनके मालिक ने इंदिरा गांधी जी की विजिट के बाद टूरिज्म बढ़ा, तो रिनोवेशन का कार्य करा के म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जितने भी हेरिटेज प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया में या तो होटल में मिलेगी या म्यूजियम। तो ये जो टिकट लेते हैं उसका रीजन है इनसाइड से नीट क्लीन वेल मेंटेन कलेक्शन। इसलिए बड़ों का टिकट है 100, स्टूडेंट का 70 रुपीज़ पर पर्सन, जिसके अंदर मोबाइल कैमरा इंक्लूड है। भाभिया जी पापा जी नो प्यारो लागे, मम्मी जी नो प्यारो लागे, भाभियो जी सुबह के आंगणे। भाभी जी, भाभिया जी इधर आओ, बुलाओ। भाभी जी आइए, आइए आइए। अरे भाभिया जी, अरे बैठो तो प्यारा लागो, हंसो तो मीठा लागो, भाभिया जी सुबह के आंगणे। ओ भाभिया जी, पापा जी तो प्यारा लागे, मम्मी जी तो प्यारा लागे, दादी जी तो प्यारा लागे, दादा जी तो प्यारा लागे, भाभियो जी सुबह के आंगणे। अब अच्छा नाम करो भाभी जी के लिए। दीपू जी पधारो हमारे देश, सर को दो केसरिया। दीपू भाई साहब, आपका नाम? मनीष। मनीष भाई साहब आवो पधारो हमारे देश। सर एक आदमी गाना सुनते जा रहा है, 100 रुपये दीजिए। आप अच्छा काम करो, सब लोग नाम करके जरा। बीबे भाई पधारो हमारे देश, दिनेश भाई पधारो जैसन केसरिया। हे बलमा बलमा पधारो हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ले। अरे आकाश से पता नहीं दीदी। पटुओं की हवेली है ये। हम लोग अब मनमोहन जी बताइए पटुआ। अभी अपन जिसके अंदर एंटर हुए हैं, हाँ। क्या
पटुओं की हवेली। नहीं नहीं आगे देखो। क्या भव्य है। का नाम है जीवन लाल जी कोठारी जी। इन्होंने 1956 में इस बिल्डिंग को बापना फैमिली से परचेज किया था, इसलिए इसका नाम है कोठारी पटुआ हवेली। इन्होंने 1980 के बाद जब टूरिज्म बढ़ा तो रिनोवेशन का कार्य करा के म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया में या तो होटल में मिलेगी या म्यूजियम। तो ये जो टिकट लेते हैं उसका रीजन है इनसाइड से नीट क्लीन वेल मेंटेन। अदर मीनिंग ऑफ द हवेली, हर रूम में विंडो, हवा प्लस लाइट, हवेली हवा और रोशनी आए, क्योंकि उसमें में लाइट है नहीं, हर रूम में विंडो। अपन जिस गेट से है मेहमानों के लिए, इसलिए इसका नाम है वेलकम रूम शीश महल। वेलकम रूम है। हाँ, वेलकम रूम शीश महल। अदर पॉइंट, इन हवेलियों के मालिक उस समय के नगर सेठ, राजाओं को टैक्स जरूरत पड़ने पे फाइनेंस, तब ये बिल्डिंग सिटी के सेंटर में। आज भी 4 मेन गेट बने हुए हैं। राजा की परमिशन के बिना कोई भी आदमी यहाँ पहुँच नहीं सकता था। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राजाओं की। एक है सीक्रेट लॉकर, यहाँ पत्थर फिक्स किया हुआ है, ये स्लाइड है, इसको खींच के बंद कर देते थे, बाहर पेंटिंग लगा देते थे। किसको समझ में नहीं आए पीछे कुछ रखा हुआ, सिमिलर टू दिस होल यहाँ पे होता था। पत्थर को स्लाइड को पुश किया, अंदर गई, सामान रखा, वापस खींच के बंद। अब नीचे भी किसी को समझ में नहीं आएगा। लॉकर है बेसिकली। लॉकर, ये दरवाजा बंद है, बैटरी रखी हुई है लाइट के लिए। आदमी अंदर जाके, इधर स्मॉल विंडो है, उधर बड़ी विंडो, बाहर से कौन आ रहा है अंदर से देखने के बाद गेट। अभी डोर में कैमरा क्या है? अभी डोर में कैमरे लगाते हैं, पहले साइड से देखने के लिए। अच्छा, वहाँ से देखते थे। हाँ, ऐसा नहीं कोई भी यहाँ से देखते थे। अंदर जाके वहाँ से इधर जाके वहाँ देखते थे कि कौन है, फिर गेट यहाँ खोलना से है। खोलते थे। क्योंकि अभी बाहर में जितने मकान दिख रहे हैं, that time not too many houses outside, some of the houses only Jain समाज के, desert area, आवागमन के साधन नहीं थे। तब जैसलमेर आना काले पानी की सजा, 4 साले मर जैसलमेर। तब एक कहावत की गई है, घोड़ा कीजिए काठ का, पिट कीजिए पासा, बंदर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। बोलो उस समय जो व्यक्ति पैदल चल सकता था, प्यासा रह सकता था, गर्मी सहन कर सकता था, वही आदमी विजिट करना चाहता था। हर आदमी आना नहीं चाहता था। आज के टाइम में घोड़ा गाड़ी छोड़ के जल्द भरो उड़ान, चंद घंटों में देख लो त्रिपुरगढ़ जैसा। ठीक है। अब एंटीक चीजों का कलेक्शन है, मोस्ट ऑफ द आइटम में भी आपके देखे हुए हैं, घरों में है, उसका कलेक्शन करके ओल्ड लुक देने की कोशिश। अब थोड़ा ऊपर नीचे देखिए, एंटीक चीजें कलेक्शन, ये वाइट के नाम से ये कलेक्शन है ओल्ड वेट एंड द कॉइंस, किलोग्राम की शेयर, क्योंकि जब ये बिल्डिंग के बनी बार्टर सिस्टम बना के बदले काम, ये वेट वस्तुओं का लेन देन, ये वेट का है। वेट, ये वेटर नट कटर, सरोते, सुपारी, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, हींग काटने के लिए, कैची, सरोते, अलग अलग तरीके के सरोते। डिफरेंट टाइप ऑफ। सामने देखोगे लकड़ी के पंखे, पहले लाइट नहीं थी, बाहर से वर्कर लोग रस्सी खींच के हवा करने के राजाओं का पंखा होता था। ये हैंड फैन, ये मुनीम जी के चश्मे, और ये अकाउंटेंट रूम देखेंगे, मुनीम जी का कमरा। उस समय में किसी मुनीम जी से 350 दुकान है। ये मुनीम जी का कमरा दिखाओ। अकाउंटेंट रूम, मुनीम चैम्बर। ये क्या है? राजा के मुनीम का ये बताइए। ये अकाउंटेंट रूम, ये एक समय में जब टाइपराइटिंग आई थी, मुनीम जी के लोगों के चश्मे, ये कपड़े के पंखे, हाँ, ये मिक्सअप तो वर्किंग नहीं कर रहा है, अभी बंद पड़ा है। उस जमाने का है। अब इसके यहाँ पर लिखा हुआ है। नई चीजें मिक्सअप है। ये ओल्ड रेडियो, टाइपराइटर, बही खाते, तिजोरी, इंस्ट्रूमेंट, ऊपर से भी देखोगे लकड़ी का। अभी अंदर ठंडा, उधर बड़ा जो का बड़ी विंडो, छोटी बालकनी, हर रूम में विंडो अभी क्लोज की गई है क्योंकि पक्षी अंदर ना आए। ये जो दरवाजे बंद है, छोटी छोटी अलमारी, वो लैंप, ये मुनीम जी सबके लिए है। हाँ, ये अलमारियाँ सामान रखने के लिए, वो लैंप रखा, उसके पास में दिए रखने के लिए स्टैंड, उसका जो धुआं होता था काजल बनाने के लिए यूज। पीछे पंखा रखा हुआ है, नॉन इलेक्ट्रिक फैन, केरोसिन से चलने वाला इनसाइड में, और नीचे रखे औजार, जैसे ये लोग ज्वेलरी का काम करते थे। अच्छा, तो पंखा कब की बात है? ये 1940 की बात है, पुराना नया है। वही खाता है, वही खाते।
ये वही खाता है। कैसे चलता था ये? केरोसिन से चलने वाला नॉन इलेक्ट्रिक। ये केरोसिन से चलने वाला, ये देखिए ये फैन है। उसमें केरोसिन भरा था वो अंदर है। ये मनमोहन जी केरोसिन, वो नीचे केरोसिन हाँ, होगा ना? जैसे लैंटेन से पहले नहीं चलता था। तो उस दौर में हाँ, तो इसमें हाँ। अब इसमें पंखा पहले पंखा से भी। पहले जमाने में चलता था। क्या पहले समुद्र एरिया था जो कि डेजर्ट में कन्वर्ट, ये तो बड़े पीसेज रखे हुए लकड़ी पत्थर में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे है वुड फॉसिल पार्क जहाँ पे पेड़ की टहनियाँ पत्थर में कन्वर्ट, इसको बोलते हैं फॉसिल स्टोन। जीव जंतु समाहित, दूसरा इसका नाम है हापुर स्टोन। बुरी नजर से बचाने के लिए इसका पानी पीने से बीपी डायबिटीज गैस की मात्रा कम और घुटनों का दर्द कम होता है। ये कैसा पत्थर है क्या है? हाँ ये फॉसिल जो आप स्टोन बताए थे तो। गूगल में बताया नहीं, गूगल में नहीं, जैसलमेर फोर्ट में। वो जैन मंदिर में भी लगा हुआ है, राजा रानी के महल में भी है। और यहाँ के जो इनके गिलासेस पिरामिड सेल के लिए मिलते हैं। यदि आपको देखना होगा तो लोकल फैक्ट्री जो बोर्ड के अंदर आप बैठे हैं, ये the Patwa family कोठारी जी मिक्स इट अप एंड डिस्प्ले। ये पुराना कांच का फर्नीचर, घड़ी, स्टैम्प पैड, टेलीफोन, लैंप, ये इलेक्ट्रिक पंखा दोनों साइड चलने वाला। बैक साइड में लेडीज साड़ी, मारवाड़ी ड्रेसेस। यहाँ की जो लेडीज बांधनी एम्ब्रॉयडरी पेचवर्क का काम करती है। नीचे कोठारी जी का खुद का लोकल फैक्ट्री, इसलिए साड़ियों का डिस्प्ले जो अलग अलग फंक्शन में पहनते हैं। ये गंगोर ईश्वर जी की प्रतिमा। ये कब बताए म्यूजियम में कब बदल दिया गया इसको? ये 1980 के बाद जब टूरिज्म बढ़ा, इंदिरा गांधी जी की विजिट के बाद। अदरवाइज सुनी हवेली, अच्छा उससे पहले क्या था यहाँ पे? खाली हवेली बिजनेसमैन तो ये भेज में जाके अदर सिटी चले गए थे। अच्छा इंदिरा जी ने इसे मतलब म्यूजियम बना दिया, टूरिज्म उसके बाद से टूरिज्म के लिए खुल तभी बढ़ा इंदिरा गांधी की विजिट के बाद। अदरवाइज सुनी हवेली कबूतर और चमगादड़ बोलते थे, बिकॉज नो बिजनेस। और जैसलमेर को सामान से पहले से था। मिक्स इट अप। बच्चों की पालकी, लैंप, संडास, फोल्डिंग साइकिल। ये बच्चों की पालकी है उस दौर में जो। और राजा के महल में चांदी का ये लकड़ी, लैंप, संडास, फोल्डिंग साइकिल। अच्छा संडास देखिए, इसे जिसे हम वेस्टर्न कहते हैं, दरअसल ये देखिए पहले भी चलता था ऐसा। हाँ ये इसी को सचमुच कहा जाता है कि सही मायने में यही असली इंडियन है जिसको हम वेस्टर्न बोलते हैं, है ना? ये सिंधु घाटी के समय की माने में होता था, ये उतना जिसको हम वेस्टर्न कहते हैं। हाँ और क्या। मेहमानों के लिए ये छोटा रास्ता आ रहा है वर्कर लोगों के लिए। ये वर्कर लोगों के लिए। नीचे से वर्कर लोगों के लिए उस रूम में जाना, उधर चला जाएगा, इधर आना, इधर ऊपर जाना, ऊपर। पहले की टाइम में यहाँ दो छोटी अलमारी सामान रखने के लिए, ये खाली जगह, बट दे मेक द स्टैंड एंड डिस्प्ले ऑल लॉक्स विद द की। ये जॉइंट अकाउंट लॉक, एक चाबी सेठ के पास, एक सेठानी के पास, दोनों की सहमति से खुलने वाला। क्या बात है। दोनों में रजामंदी नहीं, खुलेगा नहीं। दोनों चाबी लगेगी तभी खुलेगा। ऐसा ताला भूल भुलैया पिक्चर में बताया गया है। ये भी एनिमल के सेफ के लॉक्स विद द की, राशियों के हिसाब से। सब के सब लॉक्स हैं। हाँ ये सारे काले चाबी राशियों के हिसाब से। ये हर रूम में विंडो एंड दीज टेक अप द लैंप स्टैंड। उसका जो धुआं होता था काजल बनाने के लिए यूज। ये जो सीट रखी है ऊंट के ऊपर बैठने के लिए, खड़ी रखी है यूं, टू सीटर पिलाम, इसको पकड़ते हैं। अच्छा ऐसे रहती है। हाँ तो यहाँ पे कैमल लेदर के आइटम, कैमल ऊल की शॉल, और यहाँ पे कैमल बॉन के आइटम्स और कैमल की रजाई मिलती है। कैमल की रजाई में अब ये अदर मिलिट्री का हवेली, खुला चौक, हवा, रोशनी, अच्छा अच्छा। बिकॉज नो लाइट। ये बैठक खाना है और क्या? यहाँ की जो लेडीज घरों में काम करती है, आज भी इनकी लेडीज गांव में काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई शोरूम है नहीं। इधर आप देखना चाहोगे तो एम्ब्रॉयडरी, पेचवर्क, कैमल ऊल का शॉल, नीचे इनका खुद का बांधनी का। अच्छा अच्छा ये अच्छा। कोठारी जी का, ये मेन गेट फैमिली मेंबर के लिए, जहाँ से एग्जिट होंगे अपन। ये फैमिली मेंबर के लिए। अभी अपन विजिट करेंगे बेडरूम, आउटसाइड में बंद दरवाजा, वो वॉशरूम, टॉयलेट। ये वॉशरूम है। बाहर महंगा और औरत का सस्ता। आओ अंदर आओ, चलते रहे भाई, चलते रहे। ये ऐसा ही बनवाएंगे। एक सेकंड। 2 मिनट हो गए सबको। ये अवनी का ऐसा ही तो बना हुआ है।
इनको वहाँ थोड़ा दिखाना पड़ेगा। लेडीज लोगों का जिम रूम, किचन, इसके अंदर AK-47 पिस्तौल रखी हुई है। कहाँ? जो पहले भी यूज होती थी, आज भी होती है। ये कहाँ है कैसे? वो पिस्तौल आज और ये इसके अंदर म्यूजियम है, इसलिए कन्वर्ट है एंटिक पोर्ट ऑफ द किचन, किचन के बर्तन, ये किचन के बर्तन। चूल्हा, सिगड़ी, कढ़ाई, घट्टी, नूडल, केरोसिन स्टोव, लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, भगोले, ये सब करके डिस्प्ले। और ऐसे दिए रखने के लिए स्टैंड, उसका जो धुआं होता था काजल बनाने के लिए यूज। ये क्या है? कुछ आ गया। ये दिए रखने के लिए रूम में स्टैंड, उसका जो धुआं होता था काजल। और ये क्या है? जूसर है? केरोसिन स्टोव, नूडल मशीन, सेवियां, भुजिया, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे जूसर यहाँ है। ये लेमन जूस। खुला चौक, हवा, रोशनी, अभी पक्षियों के लिए जाली, कबूतर, चमगादड़ अंदर ना आए। ये बड़े बड़े घड़े, बारिश आदि का पानी स्टोरेज, एक ही पानी का 4 बार यूज, नहाने के बाद वही पानी कपड़े धोना, पोछा लगाना, मिट्टी का ये जितने भी पुराने मकान है, चाहे हेरिटेज प्रॉपर्टी, बड़े बड़े इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। उस समय में दूध दही मांगना, पानी मत मांगना। लेडी ने जो दीवार पे पेंटिंग है, गरीसर लेक एंड द फोर्ट, आउटसाइडर्स पीपल नॉट अलाउड टू कम इनसाइड द सिटी। बाहर के लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था लेक के बाहर। हाथ से चलाने वाला पंखा, साइकिल फैन, चलाने वाले के पसीना, खाने वाले एंजॉय। अच्छा, ये हाथ से चलाने वाला फैन है। हाँ, साइकिल फैन, चलाने वाले के पसीना, खाने वाले एंजॉय। ऊपर लकड़ी की छतें, ये गीजर, बम्बो, हमाम, गर्म पानी, स्टीम कुकर, टिफिन, आइस बॉक्स लेटेस्ट, ये अचार की बर्नियाँ, ये दरवाजे बंद है, अलमारी, दिए रखने के लिए स्टैंड, बैठ के खाना खाते थे, गुड फॉर हेल्थ। कांसे के बर्तन के अंदर, इनके अंदर कोई जहर मिलाता था, खाने का कलर चेंज। अब चलेंगे आगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सब भोजन देखो देखो कैसे बैठ के खाते थे। ये बैठने के लिए कुर्सी हो गई। ये अभी दरवाजे बंद, अपन घूम के आए थे, दरवाजा नहीं था। ये वर्कर लोगों के लिए गेट, नीचे ऐसी 2 अलमारियां थी और खाली जगह, वहाँ ताले चाबी का कलेक्शन। यहाँ कलेक्शन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। ये बताने की कोशिश, उस समय भी फ्री टाइम में ये लोग संगीत का आनंद लेते थे। कुछ आइटम आज भी आपको डेजर्ट में मिलेंगे। मोरचंग हो गई, छोटी वाली मोरचंग, वो मिलेगी। खरता, ढोलक मिलेगा। ये रावण हत्था, पदार मारा ये रावण हत्था। ये औजार कार्विंग की गई छीन हथौड़ी। ये पीस रखा हुआ है ऊंट के ऊपर लगेज। क्या है? सोने की पॉलिश, नया काम है। अच्छा, ये नया काम है। ये बैठक कक्ष है क्या इनकी? हाँ, ड्राइंग रूम हुआ है ना? ये रूम होता था ड्राइंग कम कॉन्फ्रेंस रूम। कोई भी VIP आदमी आता था बिजनेस पॉइंट ऑफ से बातचीत के लिए। ये पुराना सामान है सिल्वर का। ये जैन समाज के बीच में चिंतामणि पार्श्वनाथ जी की। ऊपर नया काम है, गोल्ड पॉलिश विद ग्लास वर्क। वो शो पीस है, सुरई स्टोर के लिए, छोटी वाली यूज। ये ओल्ड ग्रामोफोन, म्यूजिक। ये पुराना फ्रिज। अरे वाह, ये भी ब्रिटिश टाइम का है। पहले के टाइम में केरोसिन चलने वाला फ्रिज है। ये ओल्ड फ्रिज केरोसिन। फ्रिज है, तिजोरी लग रही है हमको। ये लोग सब नक्काशी, एकदम लाजवाब की नक्काशी। जयपुर, जंतर मंतर का कॉपी। ये पहले के टाइम में हाँ, वास्तुशास्त्र कुंडली ये बनाने के बाद उसकी कॉपी है। अभी अपन देखेंगे बैठक और टाइम पास रूम। बैठक और टाइम पास रूम। आइए टाइम पास रूम में टाइम पास करने। ये क्या है? ये जोधपुर का क्लॉक टावर। ये क्लॉक टावर है। घंटा घर, क्योंकि अभी इस ओनर है इस बिल्डिंग के, वो जोधपुर रहते हैं। लाइक somebody has given to them their display here। ये कौन सी गेम है? पहले के टाइम में सामने फैमिली के लोग, उधर फैमिली के लोग बैठते थे, पीछे जरोकों में म्यूजिशियन, गाने बजाने वाले लोग। ये लोग चौपड़ और चेस खेला करते थे, ये बच्चों के लिए। ऊपर मीनाकारी का काम। ये चेस भी खेलते थे उसमें। हाँ, और वो रेड क्रॉस की और जो नीचे बैटरी बताई थी ना, खाली जगह है, आदमी अंदर जाएगा, दोनों तरफ देखने के लिए पॉइंट, बाद में गेट खोलना। यूं नहीं कोई भी आदमी एंटर कर जाए, पूरी सिक्योरिटी रहती थी। ये पोर्ट का व्यू है। अच्छा, वहीं से हम लोग घूम के आए ना लोग?
ये शॉर्ट में कितना पूरा है, शॉर्ट में कितना नहीं दिखा नीचे पूरा जैसलमेर जो है एकदम येलो कलर का है, देखो पूरा जैसलमेर हर गोल्डन सिटी, हम्म गोल्डन सिटी। फोर्ट को भी सोनार किला, गोल्डन फोर्ट। सोनार किला। ये जो बना हुआ है इनके वॉचमैन ऊपर से देखने के लिए, कोई भी दूर से अच्छा, आए तो ये। पता पड़ जाए। अभी जितने मकान है दैट टाइम में नॉट टू मेनी हाउसेज, सम ऑफ द हाउसेज ओनली जैन समाज के। और ये क्या है? ये इसलिए रखी है कोई ऊपर नहीं चढ़े, इसलिए सख्त अच्छा, मना है, अच्छा। जुर्माना। अच्छा, इधर भी प्लान था, ये ओल्ड हाउस जरों का परचेज करके लगा दिया। यहाँ पे मतलब दरबान बैठते थे ना बेसिकली, ये वॉचमैन के लिए होता है। वॉचमैन होता ऊपर था जन के देखिए। ताकि वही किला पे कोई ऐसा कुछ। हाँ, या बाहर से भी कोई आए तो भी सचेत रहे। वाह, बढ़िया भाऊ। वही जो भी होगा। बढ़िया बात है। हाँ वही जो है।